तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फिक्स सुबंधु में। तो अभी तक एक तरीके से बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। वी आर बिकेम वर्ल्ड चैंपियंस। 11 साल का एक तरह से जो ड्रॉट था वो एक तरह से खत्म हो गया। 17 साल बाद हमने दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक तरह से डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो आई थिंक हमने इमोशंस प्लेयरों से देखे हैं या एक्स प्लेयरों से देखे हैं जो एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग में या फिर कहीं पे भी एक तरीके से अपना एक तरह से राय रख रहे थे। इवन जो फैंस के एक तरह से इमोशंस थे तो बहुत ही हाई थे। तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अभी भी देखो कि टीम इंडिया वहाँ से रवाना नहीं हुई है, बारबाडोस में ही है, क्योंकि वहाँ पे वेदर कुछ खराब हो गया, उसके चलते फ्लाइट में डिले हो गया है। तो टीम अभी तक वहीं पे है, तो अभी उनको इंडिया लौटना है ट्रॉफी के साथ। बाकी ओवरऑल देखो इस वर्ल्ड कप के बाद अब टीम इंडिया के बारे में हल्का सा बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप तो जीत लिया लेकिन साथ ही 2 दिन बड़ी खबर भी आए। एक तो मैंने आपको उसी वीडियो में दे दिया है। आई थिंक मैं जस्ट आफ्टर द मैच वो वीडियो कर रहा था, उसी वजह से मैंने ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि विराट ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है T20 फॉर्मेट से। बट उसके बाद देखो कि मैंने ये भी कहा था कि रोहित शर्मा का भी अनाउंसमेंट जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, हो सकता है कि वो आगे कर दे। और कुछ ही टाइम के बाद अगर आप देखो वो जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है उसके बाद अगर आप देखो जो इंटरव्यू होता है एक तरीके से, तो वहाँ पे रोहित शर्मा ने एक तरह से अपना भी अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं भी अब एक तरीके से T20 से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। दिस वॉज माई लास्ट टूर्नामेंट एंड दिस वॉज माई लास्ट गेम बतौर T20 प्लेयर फॉर इंडिया। ऑब्वियसली देखो अब IPL का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वो डिसीजन वहाँ पे लेते हैं, बट T20 कलर्स में अब वो इंडिया के लिए खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। और उसके कुछ ही घंटे के बाद अब देखो सर रविंद्र जडेजा, जो कि आप बोलोगे कि उन्हीं के बैच के हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली इन्हीं के टाइम पे आए थे। विराट के साथ उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। रोहित के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो उन्होंने भी शायद रियलाइज किया होगा कि दिस इज द मोमेंट जहाँ पे मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता आगे टीम इंडिया में क्या वो T20 खेल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उनका नहीं रहा इस वर्ल्ड कप में। टू बी ऑनेस्ट T20 में अगर आप देखोगे तो उतना एक तरह से उनका परफॉर्मेंस नहीं है। ज़्यादा वो बेहतर किए हैं टेस्ट फॉर्मेट और ODI फॉर्मेट में, बट जहाँ तक बैटिंग के ऊपर बात आती है तो डेफिनेटली उनके ऊपर क्वेश्चन उठता है। और बॉलिंग में भी वो उतने एक तरह से डेडली ऑप्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको भी फील हुआ होगा कि दिस इज द मोमेंट जहाँ पे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है, एक अच्छा मोमेंट है, तो इसी मोमेंट पे अनाउंसमेंट कर देता हूँ। अगर कैरियर को आगे बढ़ाना है तो वो 2 फॉर्मेट में चुनूंगा एक तरीके से जहाँ पे मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली जैसा विराट और रोहित के लिए भी रहा, तो सर जडेजा ने भी अगर आप देखो एक पैकेज के तौर पर आप देखो बहुत अच्छा किया है टीम इंडिया के लिए। अगर आप ओवरऑल देखो, क्योंकि अगर उनके जैसा प्लेयर कोई टीम इंडिया में होता तो शायद इंडिया के लिए बहुत ईजी होता। अक्षर पटेल धीरे धीरे वहां पे पहुंच रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है उनकी। बट स्टिल देखो रविंद्र जडेजा की जो फील्ड पे एनर्जी होती है, जो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट हो गया, या फिर जिस तरह से वो फील्डिंग करते हैं, उसको मैच करना बहुत मुश्किल है। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ टीम इंडिया एंड ऑब्वियसली अभी भी रहेंगे अदर 2 फॉर्मेट में। बट सर्टनली आप बोल सकते हो कि मुश्किल होगा टीम इंडिया को उनके जैसा ऑलराउंड स्किल वाला एक तरह से प्लेयर स्पिन डिपार्टमेंट में एक तरह से ढूंढना। आई थिंक अभी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बट आपको दिक्कत हो सकती है टेस्ट फॉर्मेट में और ODI फॉर्मेट में, जब वो एक तरह से रिटायरमेंट वहां पे लेंगे। फिर आपको ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि अक्षर पटेल जो कि परफेक्टली एक तरह से उनकी जगह पे ले ले। तो थैंक यू रविंद्र जडेजा फॉर ऑल योर सर्विसेज इन T20 फॉर्मेट। बाकी आप होप करेंगे, जैसे विराट के लिए भी कहा था कि अदर 2 फॉर्मेट में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करें। बाकी रोहित तो ऑब्वियसली देखो कि अगर दोनों का एक तरह से कैरियर के बारे में बात करें, आई थिंक विराट और रोहित का अगर आप देखो, विराट का फिर भी अगर आप देखो तो 2012 से उन्होंने एक तरह से T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट किया है, तो 6 वर्ल्ड कप्स उन्होंने खेले हैं। और सचिन सर के जैसे अगर आप देखो तो 5 वर्ल्ड कप खेलने के बाद 6ठी वर्ल्ड कप में उनको एक तरह से सफलता मिलती है ODI वर्ल्ड कप की जहां पर बात करें। वैसे ही विराट का हाल भी अगर आप देखो T20 फॉर्मेट में रहा है। 2012 से स्टार्ट करके हर एक वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म किया था। 2021 एक कह सकते हैं कि एक तरीके से वो अलग ही साल था जहाँ पे टीम इंडिया उतना कुछ कर नहीं पाई थी। बट 2022 देख लो, उससे पहले 16 देख लो, 14 देख लो, आई थिंक 2 मैन ऑफ द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दी है उन्होंने 2014 और 2016 में, तो वो डिजर्व करते थे। और 2024 में जब सबसे ज्यादा एक तरह से उनकी जरूरत थी, फाइनल मैच में वहां परफॉर्म भी किया, ट्रॉफी उठाया और एक हाई पे एक तरह से अपना करियर एंड किया है। तो आई थिंक विराट का करियर आप देखो तो बहुत ही जबरदस्त रहा है T20 फॉर्मेट में।
जहां पर आप देखो उन्होंने बगैर रिस्क लिए अगर आप देखो कंसिस्टेंटली रन बनाया है। अगर आप देखो 125 मैचेस खेले हैं, 117 इनिंग्स है जिसमें 4188 रन है। 122 का उनका एक तरीके से हाईएस्ट स्कोर है, जिस पर आप देखो 48.7 का एवरेज है। 50 का एवरेज था बट बहुत ज़्यादा खेले नहीं है रिसेंटली, तो उसी वजह से वो थोड़ा सा कम हो गया। 137.04 का स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत अच्छा आप मानोगे जिस प्रकार के रोल में वो खेलते हैं। इसके अलावा देखो तो 38 50 मारा है, एक शतक भी मारा है। तो ओवरऑल देखो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी तरफ से रही है। बहुत से मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड लिए हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली ज्यादातर इसमें अगर आप देखो तो T20 वर्ल्ड कप्स में आए हैं। तो एक जबरदस्त उनके लिए करियर रहा है। आई थिंक जिस सिचुएशन में उन्होंने एक तरह से रिटायरमेंट ली है, इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन T20 बैट्समैन के तौर पर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। बाकी अगर रोहित की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ रन और आप देखो वो उनके विराट से ज्यादा है। बट ये भी देखना पड़ेगा कि जो रोहित का एक तरह से लॉन्जिविटी था वो विराट से ज्यादा था। जो नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं, जो नंबर ऑफ वर्ल्ड कप्स भी खेले हैं, वो भी काफी एक तरह से ज्यादा थे। रोहित ने 9 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, सारे के सारे वर्ल्ड कप जो कि एक तरह से अभी तक हुए हैं। हालांकि देखो इन दोनों का कैरियर थोड़ा सा अलग ही रहा है। विराट का जैसा कहा कि ज्यादा कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते थे, बट रोहित का एक तरह से इम्पैक्ट रहा है। और दोनों यार आप देखो जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीते हैं उसमें उनका इम्पैक्ट रहा है, चाहे 2007 हो जब बतौर यंगस्टर आए थे और 2-3 अच्छे नॉक्स खेले थे, और यहाँ पे देखो 2024 में वंस अगेन उन्होंने बढ़िया एक तरह से बैटिंग करके गए हैं। बीच में देखो आई थिंक 2012, 14, 16, 21, 22 यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करे हैं। और आई थिंक रोहित का करियर देखो तो इसी तरीके से रहा है, इवन इन अदर 2 फॉर्मेट्स ऑल्सो। 2013 में उन्होंने जब ओपनर बने तब जाके उन्होंने ओडीआई फॉर्मेट को रूल किया। उससे पहले अगर आप देखो 5-6 साल वो इनकंसिस्टेंट ही थे। इवन टेस्ट क्रिकेट देखो 2013 में डेब्यू हुआ था, बट 2019 तक वो मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे थे। बट जब 2019 में उन्होंने टेस्ट में ओपन किया, राजेंद्र विराट और रवि शास्त्री ने उनसे ओपन कराया, तो वहां से उनकी करियर एक अलग फ्लो में चली है। तो आई थिंक रोहित का ये एक तरह से रहा है। बट बेस्ट पार्ट ऑफ हिज करियर इज कि उन्होंने इस उम्र में आके, जहाँ पे अक्सर खिलाड़ी जो कि एक तरह से थोड़े से नीचे रह जाते हैं, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे गिरती है, उनकी परफॉर्मेंस जो कि एक तरह से डाउनवर्ड चलती है, वहाँ पर रोहित ने उसको अपवर्ड लिया है। तो ज़्यादा बेहतर हुए इस फॉर्मेट में। आप देखो ज़्यादा कंसिस्टेंटली एक तरह से रन बनाए हैं, बट स्टिल देखो उन्होंने शायद फील किया होगा कि मैंने काफ़ी टाइम एक तरह से खेल लिया है, काफ़ी वर्ल्ड कप्स खेल लिए हैं, 2 वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ इस फॉर्मेट में। तो अभी टाइम है कि जो यंगस्टर है उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी दे, ताकि हम जिस उम्र में एक तरह से डेब्यू हुए थे, जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिली थी इन खिलाड़ियों को भी मिले, ताकि वो आने वाले टाइम पे इंडिया का नाम एक तरह से रोशन कर सके। तो सेल्फलेस कप्तान उनको बोला जाता है जब से उन्होंने कैप्टनसी की है, या पिछले 1-1.5 साल देखो जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। और सेल्फलेस प्लेयर आप देखो तो उन्होंने ट्रॉफी जीतने के बाद एक तरह से रिटायरमेंट की अनाउंस कर दी है इस फॉर्मेट से। बट अभी वो आप देखो जो अदर 2 फॉर्मेट्स है ओडीआई और टेस्ट में, उसकी कप्तानी करेंगे एटलीस्ट टिल 2025, जहाँ पे 2 और असाइनमेंट उनको मिलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, और फिर WTC का एक तरह से जो नेक्स्ट साइकिल है 2025 तक, उसमें भी होप करेंगे कि फाइनल तक पहुंचे। और उस बीच अगर आप देखो आपको एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है, जो कि मुझे लगता है उतना ही टफ होगा जितना WTC का फाइनल जीतना या चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। आई थिंक उससे भी ज़्यादा टफ होगा। तो लेट्स सी कि रोहित, विराट और जड्डू किस तरह से आगे चीज़ें करते हैं। बाकी अगर रोहित की कैरियर की बात करें तो 159 मैचेस है, 151 इनिंग्स है, जैसा ही कहा कि विराट से काफ़ी ज़्यादा है। फिर 4231 रन है। करंट प्लेयर आप देखो तो सबसे हाईएस्ट रन गेटर है T20 फॉर्मेट में, उनसे नीचे विराट है और फिर शायद बाबर आजम है। ऑब्वियसली इनसे काफ़ी प्लेयर जो कि आगे निकल जाएंगे, हो सकता है बाबर इसी साल एक तरह से निकल जाए। बट आई थिंक द काइंड ऑफ इम्पैक्ट रोहित शर्मा हैड, 2 T20 वर्ल्ड कप जीतना, 5 T20 शतक मारे हैं, वो बायलैटरल्स में मारे हैं, बट फिर भी आप बोलोगे कि बहुत अच्छे प्लेयर थे। बाकी अगर आप देखो तो 121 का उनका हाईएस्ट है, जो कि अभी रिसेंटली शायद उन्होंने मारा था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। 31.34 का एवरेज है, 140.89 का एक तरीके से स्ट्राइक रेट है, 32-50 है, जैसा कि 5 शतक है। तो एक रनअवे मैच उन्हें रहे हैं टीम इंडिया के लिए इस फॉर्मेट में, तो ज़बरदस्त तरीके से एंड किया है। और आगे भी हम यही चाहेंगे कि रोहित हो या विराट हो IPL में खेले, और IPL में भी इसी तरीके से एक तरीके से रिटायरमेंट ले, मतलब ट्रॉफी जीत के साथ एक से रिटायरमेंट ले। खैर रोहित को तो ट्रॉफी नहीं चाहिए, ऑलरेडी 5 एक तरह से टाइटल जीत चुके हैं। मेरे हिसाब से देखो तो वन ऑफ द बेस्ट नहीं, दी बेस्ट T20 कैप्टन है। अगर आप उनकी विनिंग परसेंटेज देखोगे ओवरऑल T20 में या IPL में भी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, मेरे हिसाब से अगर आप देखो वर्ल्ड क्रिकेट में T20 के सबसे बेहतरीन कैप्टन है।
हालांकि मेरी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, MS धोनी मेरे फेवरेट प्लेयर है, बट ये आपको मानना पड़ेगा रोहित शर्मा के बारे में, जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी की है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली देखो, MS धोनी को 3 बार फाइनल में हराया है, तो आई थिंक ही डिजर्व दैट टैग कि बेस्ट T20 कैप्टन है, बेस्ट T20 कैप्टन है वर्ल्ड भर में। तो बस ये एक तरह से चाहूंगा कि जब भी एक तरह से IPL में फिनिश करते हैं, बतौर एक IPL चैंपियन फिनिश करे, एंड सेम फॉर विराट ऑल्सो। RCB को एटलीस्ट एक बार एक तरह से ट्रॉफी उठा के दें और उसी साल वो रिटायरमेंट ले तो बहुत अच्छा होगा। आई थिंक AB डिविलियर्स ने शायद अभी रिसेंटली बोला था साउथ अफ्रीका के लिए कि भाई विराट ने बहुत से शतक मारे हुए हैं, बहुत से मैचेस जीते हुए हैं, बस हमें एक ट्रॉफी दे दो। बट वो ट्रॉफी वो जीत नहीं पाए, तो मलाल उनका ज़रूर रहेगा। तो वैसे ही हम चाहेंगे कि एटलीस्ट एक ट्रॉफी विराट जो कि RCB के लिए उठाए और वहाँ पे रिटायरमेंट लेते हैं, तो फिर वो आइसिंग ऑन द केक होगा। तो देखना पड़ेगा। अनसर जडेजा के लिए भी वही है, अब मेगा ऑप्शन आने वाला है, देखना पड़ेगा कि क्या वो चेन्नई में रहते हैं या फिर नहीं। अगर रहते हैं तो उनसे भी यही चाहेंगे कि चेन्नई को ट्रॉफी उठा के दें और फिर IPL से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं। बट IPL एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है कि रिटायरमेंट लेने की, आप खेल सकते हो, जैसे कि अभी MS धोनी खेल रहे हैं काफी टाइम से। बट आई थिंक विद दिस प्लेयर्स रोहित, विराट, जडेजा, आई थिंक वो आप एक तरह से हैरान मत होइएगा कि अगर उन्होंने एक तरह से किसी मोमेंट पे जाके IPL से भी रिटायरमेंट ले लिया। खैर उसमें अभी एक तरह से टाइम है। बाकी अगर आप अभी आगे बात करेंगे टीम इंडिया के लिए, देखिए बहुत से कम ODI मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आई थिंक 6 ही मैचेस है शायद, तो उसमें तो आपको मेन स्क्वाड ही खेलता हुआ दिखाई देगा और मोस्ट लाइकली जो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था वही टीम होगी। बाकी टेस्ट टीम तो एक तरह से आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ट्रांजिशन फेज में आई है। आपको पुजारा रहाणे के अलावा आप देखो बाकी यंगस्टर्स दिख रहे हैं, तो वो टीम हल्का सा आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। और जो होम आई थिंक सीरीज होगी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको वो टीम दिखेगी। एंड मेरे हिसाब से देखो तो वो चैंपियंस ट्रॉफी तो इम्पोर्टेंट है, बट मुझे लगता है कि पर्सनली आई थिंक जो WTC का एक तरह से कप है वो हमें चाहिए। वो जो टेस्ट मैच है, हमने काफ़ी टाइम तक टेस्ट क्रिकेट को रूल किया है अंडर द कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली, अभी रोहित शर्मा भी उसी राह में है, तो हमें वो ट्रॉफी चाहिए। किसी भी टीम के अगेंस्ट आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, मैटर नहीं करता। बट 2 टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल हम गंवा चुके हैं, 2 फाइनल्स हार चुके हैं, बट इस बार चाहेंगे कि वो जीते और एक तरीके से क्रिकेट कंप्लीट करें, क्योंकि हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हमने 20 ओवर वर्ल्ड कप 2 बार जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है। बस अब एक तरह से जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है टेस्ट साइकिल, जो टेस्ट चैंपियनशिप, उसे भी एक तरह से जीतना है। एंड फॉर एटलीस्ट विराट कोहली वो जीतना हमें चाहिए, क्योंकि क्या है कि उनके पास ना बतौर कप्तान कुछ दिखाने को लिए है नहीं। मतलब एज अ प्लेयर सब कुछ उन्होंने किया है, बट एज ए कप्तान उनको एक तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। बट वो एक फॉर्मेट ऐसा था टेस्ट क्रिकेट जहाँ पे उन्होंने एक तरीके से कहेंगे कि टीम इंडिया को उस मोमेंट पे लेके गए थे जहाँ पे सारे के सारे टीमें एक तरह से हमसे डरती थी। तो आई थिंक वो चीज़ हमें चाहिए कि वो WTC का एक तरह से जो ट्रॉफी है वो हमें चाहिए, एटलीस्ट फॉर विराट। आई थिंक राहुल द्रविड़ सर ने भी एक तरह से कहा है विराट को, क्योंकि वो उनका लास्ट टाइम था एज अ कोच, तो उन्होंने आई थिंक उनको कहा भी है कि ऑल व्हाइट से टिक्ड, एक रेड बाकी रह गया है उसे टिक करो। तो आई थिंक वही चीज़ एक तरीके से एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 1 साल में हमें मिले। बट अगर आप T20 की बात करें अभी आगे, तो आई थिंक देखिए 3 बड़े खिलाड़ियों ने तो रिटायरमेंट ले लिया है, बट यहाँ पे देखो कोई कमी नहीं है एक तरह से रिप्लेसमेंट की। इकलौता ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आप 2-3 टीमें खड़ा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप देखो कि IPL में आपके 10 टीमें हैं, हर एक टीम से पर मैच अगर आप देखो 7 खिलाड़ी खेलते हैं, क्योंकि रूल होता है कि 4 आप फॉरेनर खिला सकते हो, हालांकि ज़्यादा भी एक तरह से इंडियन खिला सकते हो। तो ऐसे में देखो मिनिमम 70 खिलाड़ी आप देखो वहाँ पे खेलते हैं हर एक मैच में, तो 70 में से अगर आप 20-25 को भी निकाल दो, फिर भी आपकी 3 टीम बन जाएंगी अगर आप ठीक तरीके से एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाओ। तो इतनी हमारी एक तरीके से बेस स्ट्रॉन्ग है एक तरह से डोमेस्टिक लेवल पे। तो आई थिंक T20 क्रिकेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्वियसली आपको टेस्ट और ODI में बेटर ट्रांजिशन चाहिए होगा, वहाँ पे आपको सीनियर खिलाड़ी के रहते हुए आपको यंग खिलाड़ी को ग्रूम करना पड़ेगा। बट दिस इज द फॉर्मेट हो यार, आप देखो कि आप आराम से आपकी यंग टीम को भेज सकते हो। अभी देखो हमने वर्ल्ड कप जीता है, उसमें से 2-3 खिलाड़ी जो कि वो वर्ल्ड कप के बाद अगर आप देखो जिम्बाब्वे टूर में है, बाकी सारे के सारे नए लड़के हैं वहाँ पे अगर आप देखो जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला इस वर्ल्ड कप में। फिर देखो शुभमन गिल हो गए, आवेश खान, खलील अहमद, रिंकू सिंह, ये सब एक तरीके से रिजर्व स्क्वाड में थे, वो सब वहाँ पे हैं। आपको ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, ये सब दिख जाएंगे। कुछ में कुछ एक्सपीरियंस मिक्स होगा जो कि एक तरीके से वर्ल्ड कप से जा रहे हैं, बाकी और भी प्लेयर जो कि बैक होम है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इंडिया की टेंशन बढ़ने वाली है, जो भी एक तरह से कोच होगा या जो अगला कप्तान होगा, कि इतने सारे विकल्प में से किस तरह से एक तरह से चूज करें, क्योंकि यहाँ से आपको प्लेयर बनाने होंगे। जो रोहित और विराट का एक तरीके से
स्पेस एक तरह से खाली हो गया है, उसके जगह पे आपको प्लेयर भरने होंगे, जहाँ पे आपको ये अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता रहना होगा। और साथ ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई उन दोनों जैसा एक तरह से कोई प्लेयर मिले जो कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी खेल पाए। तो आई थिंक अभी तो एक तरह से देखिए कि अभी टाइम है 2026 वर्ल्ड कप में, जो कि घर पे ही होना है। तो होपफुली टीम इंडिया जो कि बेहतर तरीके से इस फॉर्मेट को एक तरह से आगे चलाएगी। बाकी जैसा है कि आप प्लेयरों की तो कभी कमी होगी ही नहीं। तो अभी जिम्बाब्वे टूर से स्टार्ट हो रहा है, 5 T20 है, उसके बाद हम श्रीलंका जाएंगे जहाँ पे 3 ODI और 3 T20 मैचेस होंगे। तो होपफुली वहाँ पे आप सीनियर प्लेयरों को कम बैक करता हुआ देखोगे ODI फॉर्मेट में, और मोस्ट लाइकली वहाँ पे आप देखोगे कि एक स्ट्रॉन्ग टीम T20 की, जो कि एक तरीके से आप रेगुलर एक तरह से बनाओगे, उसको एक तरह से आप खेलता हुआ देखोगे। तो अभी उसमें एक तरह से आपको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। रोहित, विराट, जडेजा को लेकर आपकी क्या एक तरह से राय है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि अभी एक तरह से आप नॉर्मल सिचुएशन में आ गए हो कि नहीं वर्ल्ड कप के इस जीत के बाद। बाकी जो भी एक तरह से आपका फीडबैक वो दे सकते हो। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन की घंटी आपको हर वीडियो के बाद मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।